अपनी राशि से जानिए किस ताकत के मालिक हैं आप और क्या है आपके अंदर सबसे बड़ी कमज़ोरी जिसके चलते आपको उठाने पड़ते हैं दुख या भोगना पड़ता है कष्ट। जन्म के आधार पर राशियों का निर्धारण होता है और राशि के अनुसार आपके स्वभाव का भी पता चलता है। हर राशियों की अपनी कुछ ताकत होती है, यानी कि कुछ उनमें ऐसे गुण होते हैं जो सबसे अलग होते हैं, जिससे वो दुनिया में अलग साबित होते हैं, स्पेशल क्वालिटी होती है उनके अंदर। वहीं कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ भी होती हैं जो उनको थोड़ा नेगेटिव बताती हैं, थोड़ा उनके लिए सही नहीं रहती हैं। तो प्रत्येक राशि की अपनी ताकत है और अपनी कमज़ोरियाँ हैं। नमस्कार, धर्म और ज्ञान में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी पहली राशि मेष राशि की। तो बात करते हैं मेष राशि, आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है, कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको सबसे अलग बनाती है। तो मेष राशि वाले, आप अपने साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। बहुत साहस होता है आपके अंदर। आप कोई भी काम बेझिझक, बिना डरे, बिना किसी का सोचे कि इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप उस काम को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। किसी भी चीज़ से नहीं डरते, आप किसी से भी नहीं डरते। आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है कि मुझे ये काम करना है, तो वो आप करके ही रहते हैं। साथ ही आपके आपके अंदर नेतृत्व कौशल का एक बेजोड़ क्वालिटी है, यानी कि आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। आप कई सारे लोगों को एक साथ लेके चलते हैं और उन लोगों से बहुत अच्छे तरीके से काम निकलवाना भी आपको जानते हैं। यानी कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे बिज़नेसमैन साबित होते हैं। अगर आप एक परिवार चला रहे हैं या आप सब कुछ साथ में लेके चलते हैं, तो ये क्वालिटी आपके अंदर जन्मजात रहती है कि आप एक अच्छे लीडर बनते हैं या बन सकते हैं। और चुनौतियों से निपटना आप बखूबी जानते हैं। आपकी लाइफ में चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, जैसी भी सिचुएशन हो, आप उससे डरते नहीं हैं और आप उसका डट कर मुकाबला करते हैं और फिर आप उस परिस्थिति से बाहर खुद ही निकलते हैं। आपको ऐसी परिस्थितियों से डर नहीं लगता और आप कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारते। आप जानते हैं कि आपके अंदर वो कौन-सी कमज़ोरी है जो आपको नेगेटिव बनाती है। आप बहुत अधीर हैं, मतलब हर काम को आपके अंदर एक जल्दबाज़ी है कि हर काम जल्दी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। आपके अंदर तसल्ली कम है, तुनक मिज़ाज होते हैं, छोटी-छोटी बात पे, ज़रा-ज़रा सी बात पे आप उखड़ जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है और छोटी-छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा होते हैं, तुनक मिज़ाज होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है, ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट है। आपका आवेगी स्वभाव उन्हें निर्णय लेने में कमज़ोर बनाता है। आप बहुत जल्दी एकदम क्विक फ़ैसला लेते हैं, क्विक आप डिसीज़न लेते हैं कि हाँ, ये ऐसा हो गया। तो आपको अपने इस बिहेव पे, आपको अपने इस व्यवहार पे थोड़ा-सा अगर आप काम कर लेते हैं और अपने गुस्से को थोड़ा-सा कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपसे बेहतर तो राशि वाले हो ही नहीं सकते। और आपका जो ये स्वभाव है, वैसे तो ये स्वभाव आपका जन्मजात होता है, क्योंकि जो गुण जन्मजात होते हैं उसे हम बदल नहीं सकते। बदलने की कोशिश कर सकते हैं, तो आप भी कोशिश कर सकते हैं अपनी इन कमज़ोरियों को कम करने की। अब बात करते हैं अपनी अगली राशि वृषभ राशि की, कि देखते हैं वृषभ राशि की ताकत क्या है। तो आप बहुत ज़्यादा विश्वसनीय और धैर्यवान होते हैं। विश्वसनीय होते हैं, आपसे कोई भी अपनी बात बखूबी कह सकता है और आप उसको एक सीक्रेट की तरह अपने सीने में छुपा लेते हैं और आप उसकी बात किसी से नहीं कहते। धैर्यवान होते हैं कि आपके अंदर एक सहन शक्ति होती है, धैर्यता होती है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी काम को लेकर। सुंदरता और वफ़ादारी की भावना भी बहुत अच्छी होती है। आप एक सुंदर हृदय के स्वामी हैं, आप एक सुंदर आपका दिल है, आप सुंदर दिखते भी हैं, साथ ही आप वफ़ादार हैं, चाहे वो वफ़ादारी आपके रिश्तों में है, आपके सहकर्मियों के साथ है,
समाज के साथ है, आप एक वफ़ादार इंसान हैं ये, और आपकी भावना बहुत अच्छी होती है जो उन्हें भरोसेमंद दोस्त बनाती है, और इसी कारण से आपके दोस्तों की संख्या भी बहुत होती है और आपके दोस्त आप पर आँख बंद करके विश्वास करते हैं। बहुत अच्छे दोस्त आप साबित होते हैं। अब बात करते हैं आपके अंदर कौन-सी कमज़ोरियाँ हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी ज़रूर होती है। तो देखते हैं आपकी वो कमज़ोरी क्या है। आप बहुत ज़िद्दी हैं, आप बहुत ज़्यादा अधिकार जताने वाले हैं। जो भी आपका है ना, उस पे आप बहुत ज़्यादा अधिकार जमाते हैं कि नहीं, ये चीज़ भई मेरी ही है, इस पे किसी का कोई हक़ नहीं है। साथ ही आप ज़िद्दी बहुत हैं, आपके अंदर एक ज़िद होती है कि अगर आप किसी चीज़ की ठान लें या कोई चीज़ आपको चाहिए, तो आप ज़िद पकड़ लेते हैं कि नहीं, मुझे तो ये अब चाहिए ही चाहिए, चाहे चाहे वो कितना भी मुश्किल हो उसको किसी को आपको देना। तो ये ज़िद सही नहीं है, और आप एक अलग व्यक्तित्व आपका बनता है। आपका समझौता ना करने वाला स्वभाव आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। आप किसी भी चीज़ में समझौता नहीं करते। आपको या तो वो चीज़ मिले या तो ना मिले। आप उस पे किसी चीज़ की समझौतेबाज़ी नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में किसी भी चीज़ को। ये आपके स्वभाव की कमज़ोरी है, कमी है आपकी, तो आप इसे सही कर लीजिए। अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो फिर ये तो बचपन का ही, हमारे जन्मजात के ही कमियां हैं। नेक्स्ट राशि की बात करते हैं। अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि की ताकत क्या है जो उनको अलग बनाती है? तो मिथुन राशि वाले आप अनुकूलनशील और तेज़ बुद्धि वाले होते हैं। आपकी जो बुद्धि है, आपका दिमाग है, आपके सोचने की शक्ति है, वो बहुत अच्छी होती है। बहुत, चाहे वो बच्चे हों तो वो पढ़ाई में अच्छे होंगे, बड़े हैं तो वो सोच समझ में अच्छे होंगे, अच्छे से डिसीज़न लेते होंगे जीवन का सोच के। आपके पास अच्छा संचार कौशल होता है जो उन्हें लोगों से जुड़ने में मदद करता है। आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, लोगों से बातचीत करने में आप बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए लोगों को भी आपसे बात करना पसंद होता है। इसी और आप अपने आसपास के लोगों से जुड़ा रहते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, और वो लोग भी आपसे, जैसे कई लोग होते हैं ना कि वो खुद से पहल करके लोगों से नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उनके अंदर कोई ईगो होता है, बट वो उनका नेचर होता है। वैसे ही आपका नेचर है कि आप खुद से भी पहल करके लोगों से बात कर लेते हैं, तो उससे लोगों को आपका बिहेव नेचर बहुत अच्छा लगता है, स्वभाव। चलिए, ये तो थी आपकी ताकत की बात। अब करते हैं आपकी कमज़ोरी। जानते हैं भाई वो क्या कमज़ोरी है आपके अंदर? तो कभी-कभार घबरा जाते हैं जब सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर होती है, तो आप घबरा जाते हैं एक पल के लिए, और आपको लगता है कि नहीं, ये अब मुझसे नहीं हो पाएगा। और काम में आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें आप कंटिन्यूटी नहीं रख पाते, निरंतरता नहीं रख पाते। आप सोचते हैं कि इस काम को मैं नहीं कर पाऊँगी या का, तो मैं उसको यहीं छोड़ दूँ। तो ये एक सबसे बड़ी कमी है आपकी कि आपको घबराना नहीं है लाइफ में, और जो भी काम आपने ठाना है उसको पूरा करना है। उनका अनिर्णायक स्वभाव उन्हें खराब निर्णय लेने वाला बनाता है, और इसी वजह से आपके किए गए फैसले कभी-कभी सही भी नहीं होते हैं, और आप कोई भी सही फैसला, बहुत कम, बहुत ही रेयर केस पे आप कोई सही फैसला ले पाते हैं या सही फैसले पे पहुंच पाते हैं, क्योंकि एक सही फैसला लेने का जो शक्ति होती है वो आपके अंदर थोड़ी कम होती है। चलिए, ये तो थी बात मिथुन राशि की। बात करते हैं अगली राशि की। बात करते हैं कर्क राशि की। देखते हैं कर्क राशि की ताकत क्या है। तो आप बहुत ज़्यादा सहज और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। सहज होते हैं, बहुत हर चीज़ को बहुत सहजता से लेते हैं। कोई भी काम आपको करना है तो एकदम जल्दबाज़ी नहीं करते किसी चीज़ की, या आपसे कोई कुछ कहता भी है तो आप ऐसे बोलते हैं कि हाँ, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी ने आपसे कुछ कहा आप तुरंत ही वो काम करने लग गए। बहुत सहज हैं, होते हैं आप। सहानुभूति आपके अंदर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर किसी को परेशान देखते हैं या किसी दिक्कत में देखते हैं तो आपके अंदर वो भावना आती है कि हम इसकी मदद कर दें, या आप उसके प्रति सहानुभूति रखने लगते हैं। अपने प्रियजनों के प्रति आपका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा देखभाल वाला होता है। आप अगर किसी को अपना मानते हैं तो आप एकदम दिल खोल के उसकी देखभाल करते हैं,
उसका साथ देते हैं और कभी-कभी ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। सामने वाला सोचता है कि आप उसके लिए जो कर रहे हैं उसमें शायद आपका कोई फ़ायदा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप किसी के लिए कुछ भी करते हैं सच्चे दिल से करते हैं, आपका कोई उसमें फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये आपका स्वभाव है, ये आपका जन्मजात स्वभाव है जिसके चलते आप लोगों की इतनी देखभाल करते हैं। अब जानते हैं आपके अंदर की कमज़ोरी, कमियाँ क्या हैं? तो कर्क राशि के लोग मूडी और निराशावादी होते हैं। आपका मूड 2 मिनट में बदल सकता है। आप अभी बहुत खुश हैं, थोड़ी देर में आप नाराज़ हो जाएँगे। तो इस तरीके की अनिश्चितता आपके स्वभाव में दिखती है और निराशावादी होते हैं। कभी-कभी आप एकदम निराश हो जाएँगे अपनी लाइफ़ से कि क्या हो रहा है? सडनली, मतलब अचानक ही आपके साथ ऐसा होता है। कभी-कभी संदिग्ध व्यक्तित्व हो जाते हैं और हमेशा अपने साथी को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। अपने साथी को खोने का डर आपके मन में बना रहता है कि वो मुझे छोड़ ना दे, या वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, कर रहा है। तो ये एक जो आपका असुरक्षित महसूस करने का जो कारण है, उसका कोई कारण नहीं होता है। आपका साथी आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी आपके अंदर, क्योंकि आपकी दुनिया ही आपका साथी होता है, तो आपके अंदर एक डर होता है उसको लेकर, जो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी, और ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी, और आपको इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि आपका साथी आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है, पर आपके मन में जो ये भाव आते हैं, ये आपको कहीं न कहीं कमज़ोर बनाते हैं। तो आपको ऐसे भाव अपने मन में नहीं लाना है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए क्या है ताकत? तो सिंह राशि के लोग आत्मविश्वास और करिश्मा से भरे होते हैं। बहुत आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पूरा होता है इनके अंदर। करिश्मा इन द सेंस, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता रहता है, या ये कुछ ऐसा यूनिक करते रहते हैं जो ये सबसे अलग दिखते हैं। उनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता होती है, एक लीडर होते हैं, ये कहीं भी जाते हैं तो लीडर बन जाते हैं उस ग्रुप का। उनको बागडोर संभालने को दे दी जाती है, सबसे अच्छा, सबसे आगे ये रहते हैं, तो ये एक अच्छा गुण है इनके अंदर। उनका उदार स्वभाव उन्हें आकर्षण का केंद्र बना देता है। आपका जो स्वभाव है वो बहुत उदारवादी है, आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों के बुरे वक़्त में काम आते हैं, ये एक आपकी बहुत अच्छी आदत है, इसीलिए आप एक आकर्षण का केंद्र होते हैं। सब लोग आपकी बात करते हैं, सबके बीच में आप अलग पहचान आपको मिलती है। बात करते हैं आपकी कमज़ोरी की, तो सिंह राशि वाले थोड़े से घमंडी होते हैं। घमंड कहीं न कहीं उनको अपने अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको लेकर होता है। आप ज़िद्दी बहुत होते हैं, किसी भी काम की ज़िद पकड़ लें तो वो उसके बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। आप ज़िद्दी तो हैं बहुत ज़्यादा। उनके फ़ैसले को अब नहीं बदल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने जो फ़ैसला कर लिया, तो कर लिया। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उससे किसी का फ़ायदा हो, नुकसान हो, मगर अगर आपने कर लिया, तो उसे कोई नहीं बदल सकता। ये आपके अंदर एक बुरी भाव क्वालिटी है। बहुत आत्म केंद्रित होते हैं और अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, अपनी सोच के साथ, ऐसा लगता है जो आप सोच रहे हैं वो बेस्ट है, उसी के साथ, उसी के आस-पास आपकी दुनिया होती है। आलस उनकी कमज़ोरी में से एक है, आप महा आलसी व्यक्तित्व के हो जाते हैं। कभी-कभी आपके अंदर का आलस इस कदर बढ़ जाता है, इससे कई बार आपको चीज़ें आपकी डिले हो जाती हैं, आपके काम में आपको अ, पीछे हो जाना पड़ता है, लेकिन आपका ये जो आलस है, वो कहीं नहीं जाता, तो आपको ये अपना आलसपन थोड़ा कम करना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के अंदर क्या है ताकत? तो कन्या राशि के लोग अपने विश्लेषणात्मक दिमाग और बारीकियों पर ध्यान देने के लिए जाने जाते हैं। मतलब ये हर चीज़ को बहुत डिटेलिंग के साथ, बहुत बारीकी के साथ देखते हैं, या कोई भी अगर ये काम भी करते हैं, तो इनके काम में इतनी सफाई होती है, उसके लिए भले ही इनको कितना देर लग जाए, घंटों उस काम को करेंगे, पर बहुत ज़्यादा सफाई से, बारीकी के साथ एक-एक चीज़ का ध्यान रख के वो काम करते हैं। ये बहुत एक अच्छी आदत है इनकी। व्यावहारिक स्वभाव इन्हें बेहतरीन समस्या समाधानकर्ता बनाता है। मतलब आपका जो व्यवहार है,
जो आपका ये स्वभाव है वो आपको कोई भी समस्या हो, किसी की भी समस्या हो, ना कि आपकी या फिर आप के सामने जो है उसकी भी समस्या, उसका समाधान आप बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी राय आप दूसरों को दे सकते हैं सोच समझ के, क्योंकि आप हर चीज़ बहुत अपनी पैनी नज़र से सोचते हैं, अपने तेज़ दिमाग से सोचते हैं, फिर आप किसी कंक्लूजन पे पहुँच के उसका समाधान अपने लिए या फिर दूसरों के लिए निकालते हैं। तो ये आपके अंदर की बहुत अच्छी खूबियाँ हैं। अब खूबियाँ हैं तो खामियाँ तो होंगी ना, तो आपके अंदर की कमज़ोरियाँ क्या हैं जानते हैं? इनका शर्मीलापन इन्हें अंतर्मुखी बनाता है। आप बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं, इसीलिए आप अपनी बातों को या अपने विचारों को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते दूसरों के सामने। आप बहुत अंतर्मुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने में रहने वाले होते हैं। तो अपने इस शर्मीलेपन को थोड़ा-सा आप ख़त्म करिए, लोगों से घुलना-मिलना शुरू करिए। ये लोग बहुत चिंता करते हैं, हर बात की इनको चिंता हो जाती है। इतना अपने दिमाग पे लोड लेते हैं 24 घंटे, इसकी चिंता, उसकी चिंता, अपनी चिंता, बच्चों की चिंता, पति की चिंता। मतलब चिंता करने में इस राशि से ज़्यादा कोई चिंता नहीं करता। और इनका बहुत ज़्यादा सोचने का स्वभाव इनको डिप्रेशन, अवसाद, चिंता पैदा करता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। और लाइफ में इतना ज़्यादा सोच के तो लाइफ चलती ही नहीं है, क्योंकि लाइफ में मोस्टली वो होता है जो आपने नहीं सोचा होता है। तो ज़्यादा तो हमें किसी भी चीज़ के लिए सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो होता ही नहीं है। तो ये आपकी एक कमज़ोरी है। अगर आप इसको सही कर लें तो आप ये जो डिप्रेशन है या फिर आपके अ, चिंता हो जाती है आपको, आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि की ताकत है, वे कूटनीतिज्ञ होते हैं और उनका दिमाग तेज़ होता है। कूटनीतिक इन द सेंस कि ये बहुत चालाकी के साथ, सोच समझ के साथ कोई भी काम करते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, तो ये अपने शार्प माइंड की वजह से क्विक क्विक डिसीज़न लेते हैं, क्विक क्विक फैसले करते हैं, जल्दी-जल्दी सोच समझ के एकदम प्री प्लान्ड तरीके से ये चलते हैं। उनमें बड़े विवादों को सुलझाने और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर आपकी लड़ाई हो गई किसी से, कोई बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, तो ये उसको भी सॉर्ट आउट कर देते हैं बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से। एक शांति का माहौल बनाए रखते हैं, शांति के माहौल के साथ ही वो उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक इनके अंदर बहुत अच्छी आदत है। अब अच्छी आदत है तो बुरी आदत तो ज़रूर होगी। तो इनके अंदर की कमज़ोरियाँ क्या हैं? ये अनिर्णायक होते हैं, मतलब किसी भी निर्णय पर पहुँचने में इनको बहुत ज़्यादा समय लगता है, और हो सकता है कभी ये किसी फैसले पर पहुँच ही ना पाएँ। सही फैसला ये के लास्ट तक ये नहीं पहुँच पाएँ। जब प्यार का इज़हार करने की बात आती है तो टकराव से बचते हैं। मतलब कि ये अगर प्यार का इज़हार करने जा भी रहे हैं और कोई बातचीत हो गई तो वो उससे बचना चाहते हैं, मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, किसी से साथ मेरी कोई अनबन नहीं होनी चाहिए। लंबे समय तक उनसे दुश्मनी भी रखते हैं। अगर ये किसी से एक बार लड़ जाते हैं तो इनके मन में उसके लिए वो भावना वापस से नहीं आ पाती है जो पहले होती है, और इस वजह से ये मन ही मन उस इंसान से कहीं न कहीं डिटैच हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और इनके मन में उस सामने वाले के लिए वो अच्छी भावना वापस नहीं आ पाती है, और एक दुश्मनी इनके मन के अंदर हमेशा रहती है उस इंसान के लिए। भले वो सामने है तो प्यार थोड़ा-सा बोल दें, लेकिन इनके मन में कहीं न कहीं भावनाएँ बसी रहती हैं किसी के लिए, दुश्मनी वाली। चलिए, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के अंदर ताकत क्या है देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी-छोटी बात पे आपकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, आप किसी की तकलीफ़ नहीं देख सकते। मतलब गलती आपकी भी होगी, लेकिन आप अ, उस चीज़ को ऐसे करेंगे कि आप रोने लग गए, आपके आँसू आ गए, बहुत भावुक होते हैं। साधन संपन्न होते हैं, आपके पास जीवन की सभी सुख-सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। आप सब कुछ आपके पास है। दृढ़ आपका स्वभाव दृढ़ होता है और वे भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। मतलब
आप अगर किसी भी चीज़ के लिए सोच लें तो आप उस पे डटे रहते हैं। अपने आप ने अगर जो एक बार ठान लिया तो उस पे आप अडिग हैं, उसको आप कोई हिला नहीं सकता उस चीज़ से। अब आप जानते हैं आपके अंदर की कमज़ोरियाँ क्या हैं? तो आप बहुत ज़्यादा गुप्त रहते हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ों को आप अपने अंदर आपकी छुपा रहे रहते हैं, आप किसी से शेयर नहीं करते अपनी बातें। आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है ये आपके साथ जो लोग रहते हैं वो भी नहीं जान सकते कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो आप एक गुप्त पर्सनैलिटी हैं, हर चीज़ को छुपा के रखना, किसी को नहीं बताना, ये आपके अंदर की बहुत बड़ी कमी है, जिसके कारण कभी-कभी उन्हें पूरी तरह से जान पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आपको कोई जान ही नहीं सकता कि आप कैसे हो, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें छुपा के रखी होती हैं, कोई भी बात किसी को नहीं बताना आपको। आप भरोसेमंद भी नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा आप ईर्ष्यालु होते हैं। आप एक भरोसेमंद राशि तो नहीं हैं, मतलब कोई भी आप पर आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकता है, ये आपकी कमज़ोरी है। ईर्ष्यालु है, मतलब आपके अंदर एक ईर्ष्या की भावना आ जाती है। अगर सामने वाला कोई काम कर रहा है और आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं या आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो आपके मन में एक सामने वाले के लिए मन में आप चाहे उसको लाएँ चाहे ना लाएँ, बट वो आपका स्वभाव है कि आपके अंदर एक ईर्ष्या की भावना, एक जलन की भावना आ ही जाती है। जिसके कारण वे अक्सर इन्हें दोस्त खो देते हैं, जो आपके अपने होते हैं उनको आप खोते चले जाते हैं, क्योंकि आपका बिहेव इस तरीके का होता है कि जिसकी वजह से आपके दोस्त या रिश्तेदारों को बहुत बुरा लगता है और आपसे वो दूर हो जाते हैं। तो इन कमियों पर आप थोड़ा-सा काम करिए, अपने स्वभाव को थोड़ा-सा बदलिए ताकि आप अपने जीवन में अच्छे रिश्तों को ना खो पाएँ। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि की ताकत देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं, किसी भी काम से आप करने में डरते नहीं हैं, चाहे कोई भी हालात हों, चाहे कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, आप उसका डट कर मुकाबला करते हैं और आप उससे डरते बिल्कुल भी नहीं। पूरे साहस के साथ आप पूरे जितना साहस आप दिखा सकते हैं, उसके हिसाब से आप उसको हैंडल करते हैं। आप बहुत आशावादी होते हैं, आपके अंदर एक होप होती है हर चीज़ की। अगर ख़राब सिचुएशन है तो आपके अंदर एक उम्मीद रहती है, उम्मीद हमेशा रहती है कि नहीं कुछ अच्छा होगा, तो आप आशावादी हैं। नए अनुभव पाने की प्रवृत्ति होती है आपको, कुछ नया जानने की, नया सीखने की, जो भी चल रहा है समाज में, कोई नई टेक्नोलॉजी है या नया कुछ प्रोडक्ट आया है या नई कोई भी नई चीज़ हो रही है, उसे आपको जानना समझना होता है, तो ये एक अच्छी आदत है। आप जानते हैं आपकी कमज़ोरी क्या है, तो आप बहुत अधीर हो जाते हैं, किसी भी काम को आपको बहुत जल्दबाज़ी रह जाती है, बहुत जल्दी करना होता है आपको कोई भी काम, तो जल्दबाज़ी का काम तो शैतान का होता है, कभी-कभी उसको में आपको गलत भी हो जाता होगा, तो ये एक कमी है आपकी। कभी-कभी वे ऐसे वादे कर देते हैं जिन्हें वे पूरा नहीं कर पाते। तो ये इस राशि की एक बुरी बात है कि आप सोचते हैं कि इस आदमी को या इसको खुश करने के लिए मैं कोई से वादा कर लिया आपने, आपने किसी से वादा कर लिया। अब सामने वाला सोच रहा है कि भाई इसने तो मुझसे वादा करा। बट आप तो सिचुएशन को टालने के लिए उससे वादा कर देते हैं या उसकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए वादा कर देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं ये कर दूँगा, ये कर दूँगी। लेकिन उसे आप बाद में पूरा नहीं कर पाते, जानबूझ के नहीं करते या हालात ऐसे बनते हैं कि आप उसको नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो आपकी इमेज है वो सामने वाले के सामने ख़राब हो जाती है और आपको लोग ये सोचते हैं कि ये तो वादा करके मुकरने वालों में से है, ये तो कभी वादा पूरा ही नहीं करते। तो आपको वादा करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के से वादा करते हैं तो सामने वाले की उम्मीदें आपके प्रति बढ़ जाती हैं और फिर जब वो पूरा नहीं होता है तो उम्मीदें टूटती हैं, तो इससे रिश्ते भी ख़राब होते हैं। तो इस पर आप ध्यान रखिए। कहते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि का देखते हैं ताकत क्या है। आप बहुत ही ज़्यादा अनुशासित हैं, आप बहुत अनुशासन के साथ एक नियम के साथ अपना जीवन जीते हैं। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसमें अनुशासन नहीं हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप एक डिसिप्लिन लाइफ़ जीते हैं। आप बहुत ज़िम्मेदार हैं, मतलब अगर आपने कोई काम अपने कंधों पे लिया है, तो आप उसको बखूबी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं, तो आप एक ज़िम्मेदार पर्सन हैं। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ज़्यादा।
और जीवन में स्थिरता बनाए रखने में भी आप सक्षम होते हैं कि अपनी लाइफ को एक बैलेंस के साथ कैसे चलाना है, ये कोई आपसे सीखे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल करते हैं, उसे चलाते हैं। और महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होती हैं। आप देखते हैं बुराई क्या है। तो जब कोई आपसे माफ़ी माँगता है तो आप सच्चे दिल से उसको माफ़ नहीं कर पाते। ये एक आपके अंदर की बहुत बड़ी कमी है। कहीं न कहीं आपके मन के अंदर वो भावना हमेशा रह जाती है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था। आप पूरे दिल से, पूरे मन से कभी भी किसी भी इंसान को माफ़ नहीं करते हैं, ये एक कमी है आपकी। क्योंकि अगर कोई आपसे माफ़ी माँग रहा है और आप बोल रहे हो कि आप उसको माफ़ कर रहे हो, तो आपको सच्चे मन से, पूरे मन से, साफ मन से सामने वाले को माफ़ करना चाहिए, लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं है। मकर राशि वालों से आप सबसे बुरे की उम्मीद कर सकते हैं। मतलब मकर राशि जो ऐसी है ना, तो वो बुरे से बुरा कर सकती है। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी होगी ना, उससे भी ज़्यादा खराब मकर राशि वालों से हो जाता है। अब जाने अनजाने ही हो जाता होगा, अनजाने हो जाता है, लेकिन हाँ, उनसे खराब हो जाता है। तो ये आपकी कमज़ोरी है, इस पर आपको काम करना चाहिए। और जीवन में कोई भी काम आप करें, सोच समझ के करें कि उससे किसी का नुकसान ना हो। और आप अगर किसी को माफ़ करते हैं तो पूरे मन से करिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। देखते हैं कुंभ राशि की ताकत क्या है। तो आप बहुत पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, आपको स्वतंत्र रहना पसंद है। आपको किसी चीज़ का बंधन पसंद नहीं है, कोई आपके काम में बंधन डाले या आपको रोके टोके, या आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर जीवित प्राणी के प्रति आपके मन में दयालु हैं, आप दया भाव है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, कोई भी हो, आप बहुत दयावान हैं। सबके लिए आपके मन में दया रहती है। आप अपने जीवन में प्रगतिशील परिवर्तन लाते हैं। मतलब आप जो भी काम करते हैं उसमें आपकी प्रगति ही होती है। आप आगे ही बढ़ते हैं, आगे ही बढ़ते हैं लाइफ में। और जो भी चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, वो भी आपको आगे ही बढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं कि अच्छी बात है तो फिर बुरी बात भी तो होगी ना। तो बुरी बात क्या है आपके अंदर? आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। वैसे तो आप दिखाएँगे कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन समटाइम्स कभी-कभी आपकी जो भावनाएँ हैं वो बहुत उत्तेजित हो जाती हैं, बहुत भावुक हो जाएँगे, रोने लगेंगे। अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते, साथ ही बहुत हावी भी होते हैं। भावुक होने के साथ आपको गुस्सा भी बहुत आ जाता है। हो सकता है आप पार्टनर के ऊपर ही अपने इतना सारा गुस्सा निकाल दें और बात बहुत ही छोटी-सी होगी। तो ये आपके अंदर की एक बहुत बड़ी कमी है। तुनक मिजाजी की समस्या होती है, तुनक जाते हैं। मतलब कि ज़रा-सी बात हुई नहीं कि आप तुनक गए, आप गुस्सा हो गए, आप रूठ गए, अब सामने वाला आपको मनाता रहे। तो ये है आपकी कमी, जिसके चलते आप वैसे तो अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब आप गुस्सा हो जाते हैं, तो आप भयंकर रूप अपना लेते हैं। अब बात करते हैं अपनी अगली राशि मीन राशि की। तो जानते हैं मीन राशि की ताकत क्या है? तो आप बहुत दयालु हैं, आप सबके लिए आपके मन में अपार दया की भावना रहती है, बहुत दयालु हैं चाहे वो कोई भी हो। आप बहुत कलात्मक हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी भर-भर के होती है। आप बहुत अच्छे-अच्छे काम करते हैं, आप कला में अच्छे हो सकते हैं, आप सिंगिंग में अच्छे हो सकते हैं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे हो सकते हैं। तो आप एक कलात्मक इंसान हैं। आप अविश्वसनीय रूप से आप रचनात्मक होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर क्रिएटिविटी होती है, कला से आपकी गहराई से जुड़ाव होता है, बचपन से ही आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो ये आपकी पर्सनैलिटी की एक सबसे अच्छी चीज़ है। आपके घर में भी आपने कुछ बना के रखा होता है, वही चीज़ आपके दिमाग में रहती है। ए एक एक यूनिक चीज़ आपके ज़हन में रहती है और आपके व्यक्तित्व में दिखती है। अब आपकी कमज़ोरी देख लेते हैं। आपके अंदर डर की समस्या होती है, आपको डर लगता है, आपको चीज़ों से डर लगता है, आप अकेले घर में हैं, वहाँ से आपको डर लगता है, किसी चीज़ का भय रहता है। ये आपके अंदर की एक कमज़ोरी है। और बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। आप किसी के भी ऊपर आँख बंद करके इतना भरोसा कर लेते हैं, इतना भरोसा कर लेते हैं, और कभी-कभी जिस पे इतना भरोसा किया होता है वही आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है या आपका बुरा कर देता है। तो आपको इतना ज़्यादा विश्वास लोगों पे नहीं करना है।
और वास्तविकता से भागने की आपकी जो इच्छा होती है, अगर सिचुएशन ख़राब है तो आप उस सिचुएशन से भागते हो। आप सोचते हो कि यार कुछ ऐसा हो जाए मुझे इसको फेस ही ना करना पड़े। तो ये भी आपके अंदर की एक नेगेटिविटी है कि आपको जो आपके अंदर जो चीज़ों को बुरे समय में आप उस चीज़ का सामना नहीं कर पाते, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर